हाँ जी स्टूडेंट्स, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम की। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। बेसिकली जब हम ए बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं किसी प्रिज्म में से या फिर किसी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी क्या करेगी, डाइफ्रैक्टेड करवा देती है। उस फिनोमिना को हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। होता क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो लाइट बेंड कर जाती है, उसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। और जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 कलर के अंदर जो विजिबल लाइट है, व्हाइट लाइट है, स्प्लिट हो जाती है, एक रेनबो टाइप की अरेंजमेंट बनती है, जिसको हम इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। और जो रेनबो टाइप की अरेंजमेंट बनती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या बनी, द स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्योंकि लाइट स्प्लिट हो जाएगी डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो व्हाइट लाइट को जब हम पास करते हैं प्रिज्म में से तो 7 टाइप के कलर्स आते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हो आप, ओके। तो इनकी विबग्योर वी से वायलेट, एंड वाला आर से रेड, वायलेट टू रेड वेवलेंथ क्या है, सभी की डिफरेंट है। डिफरेंट वेवलेंथ्स आफ्टर पासिंग फ्रॉम ए प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं। लेकिन जो अरेंजमेंट मिलती है कलर्स की उसको हम क्या कह देते हैं, या जो पैटर्न मिलता है रेडिएशन का उसको हम कह देते हैं स्पेक्ट्रम। तो दोनों डेफिनेशन साथ साथ ही आएगी, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम की। अब सीधा भी लिख सकते हो, द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग द व्हाइट लाइट फ्रॉम ए प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के लिए। किसके लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के लिए। मींस द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट, अलग अलग करने के लिए द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। कि व्हाइट लाइट पास हो रही है, अलग अलग रेडिएशन करनी है, वेवलेंथ अलग अलग करनी है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ। ये बेसिकली हमें ये एक टाइप का प्रिंटर की तरह ही काम करता है। एक पेज पे उसका अरेंजमेंट बना के हमें दिखा देगा। जैसे हम हार्ट की ईसीजी करवाते हैं तो एक पेज पे हमें निकाल के दे दिया जाता है। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, बहुत वाइड फील्ड है ये। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है, यूवी, विजिबल, आईआर सब अलग अलग है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, 2 टाइप्स का है ये, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा एक ही बात है। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा, अगर लाइट का कोई सोर्स है, उससे जो लाइट एमिट हो रही है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको प्रिज्म में से पास करेंगे। रास्ते में कोई एब्जॉर्बिंग सैंपल नहीं रखना, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आता है। तो लाइट फ्रॉम ए सोर्स डायरेक्टली पास थ्रू ए प्रिज्म, तो हमें क्या मिलेगा, कलर्स का एक रेनबो मिलेगा, 7 कलर्स मिल जाएंगे। क्लियर है, उसको हम कह देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर फर्स्ट टाइप है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी 3 टाइप का है, कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम, एंड लास्ट में आएगा बैंड स्पेक्ट्रम। तो ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या करना है, लाइट सन से जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, या फिर फ्लेम ऑफ ए कैंडल, कैंडल की जो फ्लेम है वो, या फिर बल्ब से जो लाइट आ रही है, इस लाइट को जब हम क्या करते हैं, ए बीम, इसकी जो बीम आएगी एक नैरो बीम, डायरेक्टली उसको प्रिज्म में से पास कर देंगे तो हमें इस टाइप का 7 कलर्स मिल जाएंगे। जिसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, वायलेट सबसे ऊपर होगा, रेड सबसे नीचे होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। इससे ऊपर कौन सी लाइट होगी, अल्ट्रा वायलेट, यूवी। ये किसका स्पेक्ट्रम है, विजिबल का। इससे नीचे कौन सी होती है, आईआर, इंफ्रारेड। तो ध्यान दीजिए, एक बात और,
विजिबल लाइट के अंदर ये 7 कलर थे, उसके बाद शुरू हो जाता है इंफ्रारेड और इधर है अल्ट्रा वायलेट। इसको अल्ट्रा वायलेट क्यों कहा है? वायलेट के नजदीक है, वायलेट से पीछे है थोड़ा अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड, रेड से फार दूर जाता जा रहा है इंफ्रारेड। याद रखना इनके नेम अल्ट्रा वायलेट क्यों है? वायलेट से पीछे है थोड़ा, उससे आगे रेड से आगे, रेड से दूर जा रहा है, इंफ्रारेड बोला जाएगा आगे वाली रेडिएशन को। पढ़ा चुका हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 8 टाइप की है, जिसमें स्टार्टिंग होती कॉस्मिक से, एंड होता है रेडियो वेव से, बीच में आती यूवी, विजिबल, आईआर। हाँ जी, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर इसको कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वायलेट आपने कभी रेनबो देखा हो या प्रिज्म से लाइट पास करके कभी स्पेक्ट्रम बनाया हो लैब में, तो उसमें ध्यान देना कोई स्पेशल बाउंड्री नहीं होती कि वायलेट खत्म हुआ, थोड़ा सा गैप आया, फिर इंडिगो आया, फिर गैप हुआ, फिर उसके बाद ब्लू आया, ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस होता है। मतलब वायलेट जहां से खत्म, साथ के साथ ही इंडिगो शुरू। दो कलर आपस में क्या होते हैं? मर्ज होते हैं एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं कलर्स। इसीलिए उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कब ऑब्टेन होता है? जब सनलाइट, फ्लेम ऑफ कैंडल, लाइट फ्रॉम बल्ब डायरेक्टली आप किससे पास करते हो? प्रिज्म से, तो 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम बनेगा जिसको हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। साथ साथ नोट कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर सेकंड टाइप देखिए, डिसकंटिन्यूस लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक ही बात है। क्या होता है इसके अंदर? देखिए, व्हेन गैसेस और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस आर हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क और बंसन फ्रेम, किसी लैंप के, बंसन फ्रेम मतलब लैंप से निकलने वाली, किसी लैंप के अंदर किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, या इलेक्ट्रिक आर्क, एक इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर रखकर, उनके बीच में रखकर फिर सब्सटेंस को हीट करें, और उसकी जो गैसेस होंगी या उसके वेपर्स होंगे, उनको हीट करने से जो रेडिएशन एमिट होगी, उसको अगर हम क्या करें? पास करते हैं प्रिज्म में से, तब जो हमें तब जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इस बार में कंटिन्यूस नहीं मिलने वाला, जैसे पीछे था वायलेट कलर किस में मर्ज हो रहा था? इंडिगो में। इंडिगो किस में मर्ज हो रहा था? ब्लू। ब्लू किस में? ग्रीन में। ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, ऑरेंज रेड में मर्ज होके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, डार्क व्हाइट लाइन, डार्क व्हाइट लाइन, डार्क व्हाइट लाइंस आएंगी, डार्क स्पेसिस होंगे बीच में। क्लियर है? तो क्या बना? These lines of spectrum are separated from each other by dark spaces. Each line in the spectrum correspond to a particular wavelength. मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का। सोडियम मेटल जो होता है उसकी 2 लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम की, और जनरली किस रीजन में, किस कलर रीजन में आती हैं? येलो में। क्योंकि पास किससे करना है? प्रिज्म। प्रिज्म से पास करने पर 7 कलर आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एटम किसी एक पर्टिकुलर कलर के अंदर ही अपनी लाइंस देगा। तो सोडियम की कहां आती है? येलो रीजन के अंदर 2 लाइंस आती हैं। एक तो आती है 5890 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है? वेवलेंथ लैम्डा। दूसरा है 5896 एंगस्ट्रॉम, एवरेज क्या ले लेते हैं? 5893 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, सोडियम ने क्या किया? 2 लाइंस दी येलो वेवलेंथ रीजन के अंदर, एक 5890 एंगस्ट्रॉम की और एक 5896 एंगस्ट्रॉम की। हर एक एलिमेंट, सोडियम की अलग लाइंस है, पोटेशियम की अलग होगी, कैल्शियम की अलग, मैग्नीशियम की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आएंगी। इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के साथ भी मैच नहीं करते, वैसे ही एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा किसी दूसरे एटम के साथ रिजेंबल नहीं होता। ठीक है? इसीलिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है, स्पेशली लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा की,
इसको यूज किया गया था डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स इससे डिस्कवर्ड हुए हैं? ठीक है, देखो रुबिडियम, सीजियम, स्कैंडियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक का है और ये एस ब्लॉक का है। ये सारे के सारे इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक से डिस्कवर्ड किए गए हैं, डिस्कवर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ओके, कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि वही है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा और फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं हम इसको। आप भाई वीडियोस बीच में जूम स्टॉप कर करके नोट्स बनाते जाना, साथ आपने नोट्स बनाने हैं। इस टाइप का स्पेक्ट्रा आएगा डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? मतलब अगर लाइंस हैं 2 तो बीच में डार्क स्पेस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है जैसे रेनबो होता है, एक कलर खत्म साथ के साथ दूसरा शुरू, इसमें गैप आया है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर लास्ट है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, 1 इलेक्ट्रॉन वो होगा यहां पे। जैसे ही इसने एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करके ये रेडिएशन कहां इलेक्ट्रॉन चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। और ज्यादा एनर्जी गेन करेगा, कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसको वापिस आना होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापिस आता है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, यहां से पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, तो जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी थी वही रेडिएशन क्या करता है? ये एमिट भी कर देता है, E = h की फॉर्म में। ठीक है, जिस वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक, क्योंकि ये एनर्जी, कुछ एनर्जी के अंदर क्या होगा? ध्यान दीजिए, hc/λ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो रेडिएशन इसने एमिट करी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, उसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसको हम कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड। देखिए, काफी सारे ब्राइट बैंड आएंगे, फिर डार्क स्पेस आ जाएगा, फिर काफी सारे ब्राइट बैंड आएंगे, फिर डार्क स्पेस आ जाएगा। क्लियर है? कौन कौन ऐसा स्पेक्ट्रा देता है? H2CONS3 ऐसा स्पेक्ट्रा देता है। हमारे सिलेबस में हमने डिटेल में हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, जिसके अंदर बेसिकली हमें बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है, डिफरेंट लाइंस, उसके अंदर सीरीज आएंगी, 6 सीरीज है जो मिलके एक बैंड स्पेक्ट्रा बना देती है। ओके, तो स्पेक्ट्रम का सेकंड टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के हमने 3 टाइप पढ़ दिए, कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का नाम था लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और लास्ट में बैंड स्पेक्ट्रा। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? इसमें कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, व्हाइट लाइट जिसमें से आ रही है, उसको डायरेक्टली प्रिज्म में से पास नहीं करना। आपको क्या करना है? पहले उसको एक सैंपल में से पास करना है। मान लीजिए जो लाइट एंटर कर रही है उसके 6 टाइप की वेवलेंथ है। जनरली व्हाइट लाइट के अंदर तो 7 टाइप की होगी ना, विब की, और 7 कलर है तो 7 वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम है वायलेट की। ठीक, मान लीजिए 6 वेवलेंथ और इसने पास कितनी करी है? 3, λ2, λ4 और λ6। λ1, λ3 और λ5 को इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? और जो ट्रांसमिट किया इसने, ट्रांसमिट किया, वो क्या ट्रांसमिट किया? λ2, λ4 और λ6, जिनकी वजह से एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। एमिशन स्पेक्ट्रम की तरह ये भी कंटिन्यूस हो सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बैंड भी आ सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर यहां मैं सैंपल ले लेता हूं, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन,
सैंपल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा हमें दिखना था, लेकिन जो रेडिएशन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उनकी वजह से तो ना कोई कलर आएगा ना कोई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। वो क्या करेंगे, उस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर अपनी डार्क लाइंस छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 45 पे ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा का, ये जो ऊपर दे रखा है, और ये जो सेकंड वाला डायग्राम है इसके रास्ते में एक एब्जॉर्बिंग सैंपल जरूर होगा, फिर प्रिज्म में से पास हो रहा है, नो डाउट कंटिन्यूस आएगा, बट उसके अंदर डार्क लाइंस आएगी। वो डार्क लाइंस क्यों आएगी, क्योंकि कुछ वेवलेंथ्स क्या हुई है, एब्जॉर्ब हो गई है, उनकी वजह से डार्क लाइन आएगी। और जो ट्रांसमिट होगी, पास होगी, ये क्या है, ट्रांसमिटेड। जो ट्रांसमिट होगी उनकी वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आएगा, कलर्स आएंगे। ओके, Before we begin to learn about atomic spectra, let's understand the term spectrum. When a ray of white light from the sun or an incandescent lamp is passed through a prism, it is dispersed into a continuous array of 7 colors, namely VIBGYOR. This is called spectrum. It is observed that in a spectrum, the radiation with lower wavelength bends more than the radiation with higher wavelength. That is why we see violet with lower wavelength at 400 nanometers and red with higher wavelength at 700 nanometers in the spectrum. The most common example of a spectrum visible to naked eye is a rainbow consisting of 7 colors that constitute the white light. These colored bands merge into each other. Therefore, the spectrum of ordinary white light is called continuous spectrum. Electromagnetic radiations include a range of wavelengths, and this array of wavelengths is referred as the electromagnetic spectrum. When electromagnetic radiation interacts with matter, atoms and molecules, they absorb some part of radiation and go to a higher, unstable energy state called excited state. As the atoms are unstable in their excited states, they tend to revert to its original state, called the ground state, by emitting the same amount of energy that it had absorbed earlier. This energy can be emitted in a single step or in a number of steps. Depending on the amount of energy emitted, a radiation of particular wavelength is obtained. The spectrum of radiation emitted by an atom is called emission spectrum. In contrast to the continuous spectrum of white light, an emission spectrum is usually discontinuous with dark spaces between the bright lines. Such a spectrum is called line spectrum. The bright lines in the emission spectrum exist due to the fact that emitted radiations are only of specific wavelengths rather than a continuous spread of wavelengths as in the case of white light. A photographic negative of emission spectrum is the absorption spectrum. An absorption spectrum is recorded by passing a continuum of radiation through a sample which absorbs radiation of certain wavelengths. The missing wavelengths that correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum. Unlike emission spectrum, absorption spectrum consists of a series of dark lines in the bright continuous spectrum. The study of emission or absorption spectra to determine the molecular structure is referred as spectroscopy. The emission spectra is also called atomic spectra, sometimes because each atom has a unique emission spectrum, just like each human being has unique fingerprints. The characteristic lines in atomic spectra can therefore be used in chemical analysis to identify unknown atoms. German chemist
Robert Bunsen was one of the first investigators who used atomic spectra to identify elements. Elements like rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, and scandium were discovered when their minerals were analyzed by the spectroscopic method. The presence of helium was also detected in the Sun by means of the spectroscopic method.